हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो 100 दिनों का कार्यक्रम आपने रखा है और किस तरह से रखा था और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? नमस्कार। बिल्कुल आज ही के दिन जो है 100 दिन पहले हम यहाँ पे नगर सेवक बने। मैं सबसे पहले तो प्रभाग क्रमांक 7 के सभी मतदारों का, नागरिकों को यहाँ पे आभार मानता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास हमारे पे 100 दिन पहले रखा था। निश्चित तौर पे ये 100 दिन में जो हमने काम किए, हमारा दायित्व बनता है कि लोगों को पता चले कि हमने ये 100 दिन में क्या काम किए। इसीलिए जो है हमने यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट है 100 दिन का, यहाँ पे जनता के बीच जाना चाहिए, क्या-क्या काम किए हमने। इसलिए यहाँ पे जो है हमने रिपोर्ट रखा गया। मुख्य तौर पे इस रिपोर्ट में क्या-क्या अहम मुद्दे थे और किस तरह से जनता के बीच आप पहुंचे? नहीं, हमको पता रहेगा कि हम सिडको के माध्यम से जो है तलौली परिसर में जो है एसआरए स्कीम यहाँ पे लागू करना हो या फिर क्लस्टर योजना लागू करना हो। उसके बाद तलौली सेक्टर 25 में स्मशान भूमि की मांग बहुत सालों से यहाँ पे वहाँ के परिसर के लोग कर रहे हैं। फिर हमारे प्रकल्पग्रस्तों के घरों को नियमित करने का जो प्रक्रिया है उसको गति देने का काम हो। ऐसे विविध प्रश्न लेकर जो है हम सिडको प्रशासन को मिले, महानगर पालिका के आयुक्त को हम वहाँ पे मिले। फिर उसमें उद्यान जो है हमारे प्रभाग में आज भी नहीं है, तो उसके लिए भी हमने वहाँ पे मांग किया। तो निश्चित तौर पे सिडको प्रशासन हो या महापालिका प्रशासन हो, बिल्कुल इस प्रश्न को लेकर, इस समस्या को लेकर वो सकारात्मक है। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो है हमने जो अभिवचन लोगों को इलेक्शन के दौरान दिए थे, निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन देने का काम हम चारों नगर सेवक करेंगे, ऐसा मैं आश्वासित आपको करना जब चाहूँगा। आप जनता के बीच गए तो ओवरऑल जनता की क्या और भी मांगे थी? जैसे तो गटर मीटर नाला ये तो है ही, तो और भी कुछ ऐसे डिमांड्स थे जी, उनके? यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमने नगर सेवक आपल्यादारी, ये उपक्रम जो है यहाँ पे जो है 19 फरवरी को आदरणीय हमारे खासदार नरेश मस्के साहब के मार्गदर्शन में शुरू किया था। और इस उपक्रम के माध्यम से हर हफ्ते जो है लोगों के हम बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन देने का तत्काल हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रामुख्य में जो है माँगनी जो लोगों की है, पानी को लेकर ही मतलब लोगों ने हमारे से माँग किए हुए। और निश्चित तौर पे पानी को लेकर जो है पानी का टाँकी जो हमारा है सिद्धार्थनगर में हो, तलौली नाका में हो, उसका स्टोरेज बढ़ाने का काम जो है अभी फ़िलहाल 50,000 लीटर की टाँकी है, तो 1.5 लाख लीटर की टाँकी का जो है प्रस्ताव यहाँ पे महानगर पालिका के माध्यम से जो है ऑलरेडी पुट अप हो चुका है। और आने वाले समय में जो है इस टाँकी की क्षमता देखिए आपको जो है वहाँ पे बढ़ी हुई दिखेगी। उसके अलावा उद्यान की सबसे बड़ी माँग जो है लोगों ने हमसे की थी, वो देखिए जो है हम सिडको के माध्यम से जो है फाइनल स्टेज पे है, हस्तांतर करने का जो है प्लॉट उन्होंने दिया हुआ है। आने वाले 10 दिनों में ही सिडको के माध्यम से जो है हमें जवाब निश्चित तौर पे मिलेगा। सबसे बड़ी माँग जो है तलौली परिसर के जो नागरिक हैं, उनकी स्मशान भूमि की माँग बहुत सालों से चल रही थी, क्योंकि वहाँ के तलौली नाका के परिसर के जो लोग हैं, वो 2.5 किलोमीटर चल के रबाले के स्मशान भूमि में जाते थे। तो कहीं न कहीं वहाँ पे बुजुर्ग हो, फिर महिला हो, बूढ़े बच्चे जो भी हो, उनको 2.5 किलोमीटर चल के वहाँ पे रबाले में जाना पड़ता था, अगर किसी का मयत होता है। तो उसकी माँग थी बहुत सालों से। और वो माँग को लेकर जो है आदरणीय हमारे नेते, मुख्य नेते शिवसेना के एकनाथ शिंदे साहब जब इलेक्शन में प्रचार के दौरान आए थे, उन्होंने भी लोगों को आश्वासित किया था कि ये परिसर में जो है स्मशान भूमि निश्चित तौर पे आने वाले समय में होगी। और उसी को लेकर जो है हम फिलहाल काम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक आधुनिक वहाँ पे स्मशान भूमि जो है निर्माण हुई आपको निश्चित तौर पे दिखेगी। एकनाथ शिंदे साहब ने एक और मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेशी मुक्त करेंगे, तो बांग्लादेशी के ऊपर किस तरह से आप लोगों ने एयरओल विभाग में कार्य किया? क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हमने वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, हमारे जो सीनियर है रबाले के बालकृष्ण सावंत साहब, उनको वहाँ पे मिलके जो है बांग्लादेशियों का जो यहाँ पे घुसपैठ हुई है यहाँ पे, हमारे एरोली भाग हो, फिर एरोली विधानसभा या नवी मुंबई क्षेत्र में, उसका उन्होंने जो है ध्यान खींचने का हमने काम किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमने जो है गाउटन बाग में ज़्यादातर जो है एनओसीज़ हमने उन्होंने बोला है कि मकान मालिक को एनओसी देने के लिए बोली, उनका आधार कार्ड चेक करने के लिए। ऐसे विविध स्तरों पे जो चीज़ें जो है ये रोकने के लिए कर सकते हैं, वो हमने जो है आदरणीय जो बालकृष्ण सावंत साहब है, सीनियर साहब, उनको हमने जो है निवेदन दिया है। एक आखिरी सवाल और भी जानना चाहेंगे कि जनता को क्या और आश्वासन देना चाहेंगे? जिस तरह 100 कामों को आपने पूरा किया है, अभी 5 साल लगातार नगर सेवक रहेंगे और आगे भी भविष्य में किस तरह से और कामों को पूर्ति करेंगे आप? ये आज हमने
जिस तरह से 100 दिन का रिपोर्ट दिया हुआ है, हम अगले साल मतलब 16 जनवरी 2027 को भी इसी तरह से जो है जनता के बीच हमारा रिपोर्ट रखेंगे। और हमने जो अभिवचन इलेक्शन के टाइम दिए थे, पानी का हो, फिर उसके बाद उद्यान का हो, फिर प्रकल्पग्रस्तों का घरों का विषय हो, वहाँ पे SRI या फिर क्लस्टर योजना जो पटपटी विभाग में लागू करना हो, स्मशान भूमि का विषय हो, ये सारे जो विषय को लेकर है हम सकारात्मक है, प्रशासन भी इसको लेकर सकारात्मक है। तो निश्चित तौर पे हमने जो अभिवचन दिए वो निश्चित तौर पे आने वाले 5 साल में पूरे होंगे, ऐसा मैं आवाज़ के माध्यम से जो है पूरी जनता को बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि अनिकेत माथुर ने कहा है कि जिस तरह से 100 कामों को पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में और भी जनता के जो समस्या है उसका भी निदान किया जाएगा। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।